ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सबको जय यीशु की। यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों के जीवन के लिए हम सबों के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हमारे जीवन में बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए, सभी आशीषों के लिए, सभी वरदानों के लिए सभी वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, इस पुण्य सप्ताह के लिए इस पुण्य सप्ताह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी पुण्य सप्ताह में हैं। पुण्य सप्ताह का आज मंगलवार है और आज के प्रातः काल में हम सभी प्रभु के द्वार में एकत्रित हुए हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम उसके सच्चे शिष्य बनकर उनके साथ रहें, उनका अनुसरण करें। शिष्य बनना आसान नहीं है, बहुत चुनौती भरा है। हम प्रभु से प्रार्थना करें इसमें बलिदान के द्वारा कि हम प्रभु के केवल भक्त नहीं बल्कि प्रभु के सच्चे शिष्य बनने की कृपा हम प्रभु से मांगें। आइए हम इसमें बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें।
प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम अपने प्रभु के दुख भोग के रहस्य का इस प्रकार स्मरण करें कि अपने पापों के लिए क्षमा पाने के योग्य बन जाएं। ऐसी कृपा करुणी हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने। हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशजों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा।
अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी करो। भोजन करने वालों में से कोई भी समझ नहीं पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कह देता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र सप्ताह में हम सभी हैं। ईश्वर का पवित्र वचन हम सबों ने सुना। प्रभु के 2 शिष्य प्रभु के साथ एक प्रकार से कह जाए विश्वासघात करते हैं। यूदस अपने आप को महत्व देता है
अपने स्वार्थ की बातें सोचता है और उसके अनुसार कार्य करता है। पेतरुस अपने बलबूते अपनी क्षमता पर विश्वास करते हुए बहुत बड़ा वादा करता है अपने गुरु के सामने, मैं आपके लिए प्राण दूंगा, आपके लिए मरने तक तैयार हूं। लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, जिस बात को उसने कहा उस बात को निभाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करें। पुण्य सप्ताह में प्रभु हमें बुलाता है पुण्य कमाने के लिए। सुसमाचार के माध्यम से अगर हम मनन चिंतन करें, वहां पर पुण्य नहीं हुआ है, वहां पर धोखा हुआ है, एक प्रकार से विश्वासघात हुआ है। प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ थे, भोजन कर रहे थे और भोजन करने के लिए आवश्यक है वहां एक दूसरे के बीच में वो रिश्ता अटूट हो, गहरा हो, दृढ़ हो, मजबूत हो। हम देखते हैं यूदस का रिश्ता प्रभु के साथ वो गहरा नहीं था, अटूट नहीं था, मजबूत नहीं था, क्योंकि वो प्रभु के साथ हो सकता है एक भक्त के रूप में प्रभु के साथ जुड़ा था। प्रभु के साथ 3 साल जरूर रहा, 3 साल तक प्रभु के साथ रहा, प्रभु के कार्यों को देखे, महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य, ये सब देखने के बावजूद यूदस ने अपने आप को अपने मालिक के हवाले नहीं किया, उसका शिष्य नहीं बनाया, बल्कि एक भक्त बन के रहा। भक्त क्या करता है? भक्त वक्त पे आता है, भक्त वक्त पे आता है। और वक्त पे क्यों आता है? अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। भक्त सिर्फ और सिर्फ वक्त पे आता है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। उसका स्वार्थ पूरा हो गया, उसके बाद वो भक्त निकल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से जब उनको अधिकार दिया, 2-2 करके भेजा अलग अलग गांव में, उनसे ये नहीं कहा सारे संसार में जाओ और सभी लोगों को मेरा भक्त बनाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा? संसार पर जाओ, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरा शिष्य बनाओ। प्रभु ने ये कहा। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी उनके शिष्य बने, भक्त नहीं। भक्त बनेंगे, यूदस के बांध थी, अपना स्वार्थ पूरा करेंगे और हम चले जाएंगे। वो रिश्ता नहीं होगा प्रभु के साथ, वो रिश्ता नहीं होगा। और होगा वो रिश्ता, वो मतलब का रिश्ता होगा। जैसे यूदस ने प्रभु के साथ रिश्ता रखा था, मतलबी रिश्ता, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। उसको अमीर होना था, पैसे की जरूरत थी शायद, और 30 सिक्कों के लिए अपने ही गुरु को बेच देता है, धोखा करता है, गुरु के साथ विश्वासघात करता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं पेतरुस को। सच्चा शिष्य अपने गुरु के लिए जान देने के लिए नहीं हिचकिचाता है। यहाँ पेतरुस वादा तो करता है, प्रभु मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मरने की बारी आई, नहीं कर पाया। इसलिए प्रभु पहले से ही बोलते हैं, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु को मालूम था कि अब तक ये लोग 3 साल प्रभु के साथ रहने के बावजूद प्रभु के शिष्य नहीं बने थे। उस प्रक्रिया में जरूर थे, शिष्य बनने के प्रक्रिया में जरूर थे, लेकिन बने नहीं थे। अगर बनते, शिष्य अपने गुरु के साथ मरने के लिए तैयार होता है। किसी प्रकार के विपत्ति से शिष्य डरता नहीं है, घबराता नहीं, विचलित नहीं होता, भाग नहीं जाता है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु के सभी शिष्य जिनको प्रभु ने चुना था, जब प्रभु को पकड़ लिया, बांधा, सबके सब भाग जाते हैं। यानी कि उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, शिष्य बनने के उस स्तर तक वो नहीं पहुंचे थे, अब तक उस भक्त के रूप में ही थे। भक्त क्या करता है? जरा सा तकलीफ आए, परेशानी आए, कोई चुनौती आई, कोई समस्या आई,
वो खिसक जाता है। और उसी प्रकार से प्रभु के शिष्य जब प्रभु को पकड़ लिया, बांध लिया, वो खिसक गए। इस पवित्र सप्ताह में प्रभु हमारे सामने इसलिए रखता है, इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या मैं भक्त हूं प्रभु का या फिर मैं प्रभु का शिष्य हूं। यह विषय है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए आज के दिन में। और इस पवित्र सप्ताह में विशेष रूप से भक्त, जैसे कि मैंने पहले कहा, भक्त वक्त पे आता है, अपना मतलब पूरा करता हुआ चला जाता है। शिष्य अपना मतलब नहीं देखता है, अपना स्वार्थ नहीं देखता है, अपने गुरु के लिए जीता है, गुरु के लिए मरने के लिए तैयार होता है, गुरु के लिए जो कुछ भी करना पड़ जाए वो पीछे नहीं हटता, हिम्मत नहीं हारता, विचलित नहीं होता। तो प्रभु हमें इस उदाहरण के द्वारा इस पुण्य सप्ताह में हमें बुलाते हैं कि हम उसके भक्त बन के ना रहें बल्कि उसका शिष्य बने। प्रभु को चाहिए उसके शिष्य। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, सारे संसार भर में जाओ, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरा शिष्य बनाओ। भक्त बनाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, शिष्य बनाने के लिए। आपका काम है, हम सबों का काम है, हम प्रभु के सच्चे शिष्य बने, सच्चे शिष्य बने। इसलिए हम आज के दिन में विशेष रूप से इसमें बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हमारे अंदर प्रभु के साथ जुड़ने के लिए कोई स्वार्थ की बातें हैं, जैसे यूदस के अंदर थी, प्रभु से माफी मांगे, निस्वार्थ रूप से प्रभु के साथ जुड़ें। अगर उस प्रभु के साथ जुड़ेंगे सच्चे शिष्य के रूप में, हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों की देख रेख करता है, क्योंकि वो बड़ा गडरिया है, अपने बेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला वो प्रभु है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु के सच्चे शिष्य बनने का प्रयास करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, है तो तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने परिवार के बलिदान पर प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि डाल, जिनको तो इस पावन संस्कार के सहभागी बनाता है, उनको इसका पूर्ण फल भी प्राप्त करने का वर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से यह हित कर अवधि ठहराई है कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूत से मिलकर तेरा यश गाते और निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे पवित्र पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए प्रभु ने सिखाए प्रार्थना को हम सभी अपनी प्रार्थना बनाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, विचारों से, कार्यों से, संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार का पाप हर लेता है। धनी हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। हम सभी कुछ देर मौन रूप से बिताएं। प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस के रूप में हम सबों के जीवन में आया है। प्रभु हमारे साथ है, तो मैं किससे भयभीत हूं।
जिस प्रभु ने वादा किया मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, वो हमारे साथ है। इस वक्त पवित्र संस्कार के माध्यम से हमारे जीवन में आया है। महसूस करें उसके साथ को, महसूस करें उसके सानिध्य को, महसूस करें उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में। वो हमारे साथ है, वो हमें सिखाता है उसके साथ किस प्रकार से हम अपने रिश्ता मजबूत करें। 40 का यह अवधि विशेष अनुग्रह का समय है। प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करने का समय है। एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता मधुर करने का समय है। सारी शिकायतें, नाराजगी, गुस्सा, भेदभाव, जलन, ईर्ष्या त्यागते हुए प्रेम के सूत्र में बंध जाने का समय है। वो ईश्वर हमें बुलाता है अपने वचन के द्वारा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रभु हमें ताकत देगा, बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। हम प्रभु से बल मांगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्तिदायी भोजन से तृप्त होकर हम तेरी दया की याचना करते हैं। जिस संस्कार के द्वारा तू हमें इस लोक में परिपोषित करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन के सहभागी बना दे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी